ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। माइक बंद कर लीजिएगा। ओम। योग दर्शन की कक्षा संख्या 228 है। विभूतिपाद के 43वें सूत्र तक हमने विचार किया है। प्रसंग चल रहा है सिद्धियों का। 44वां सूत्र भूतों पर विजय प्राप्त करने का महत्वपूर्ण सूत्र है। भूत यानी पंचमहाभूत, पंचमहाभूतों को जीतना, उसको भूत जयी कहते हैं। आइए समझने का प्रयत्न करते हैं। स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व संयमात् भूत जयः। स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व संयमात् भूत जयः। देखिए कितनी बातें कही गई है, इनको समझ लीजिए। स्थूल 1, स्वरूप 2, सूक्ष्म 3, अन्वय 4, अर्थवत्व 5। इन पांचों विषयों में संयम करने से भूत जयः, भूतों पर विजय प्राप्त कर लेता है। कौन? योगी। तो योगी स्थूल विषय में, उनके स्वरूपों के विषय में, उनकी सूक्ष्मता के विषय में, उनके अन्वय के विषय में और उनके अर्थवत्व के विषय में संयम कर लेने से भूतों को जीत लेता है। ये सूत्रार्थ। स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय और अर्थवत्व, इनका क्या अर्थ होगा ये भाष्यकार स्वयं बताएंगे। सूत्रार्थ आपके सामने आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं भाष्य के ऊपर। तत्र पार्थिवाद्याः शब्दादयो विशेषः। शब्द के स्थान पर गंध होना चाहिए, गंधादयो विशेषा ऐसा होना चाहिए। शब्दादयो के स्थान पर मेरे को लगता है ये मिसप्रिंट है, गंधादयो विषया या गंधादयो विशेषा। तो तत्र पार्थिवाद्याः, क्योंकि पार्थिव से प्रारंभ किया है ना, तो पार्थिव का मतलब पृथ्वीय। तो पृथ्वीय कहेंगे तो उसका जो विशेष बताना होगा वो गंधादि ऐसा बताना होगा। शब्दादि तब कहेंगे आकाशाद्याः ऐसा शब्द आएगा। पार्थिवाद्या के स्थान पर आकाशाद्याः ऐसा जब आएगा तब शब्दादयः विशेषा ऐसा होना चाहिए। लेकिन प्रारंभ पृथ्वी से किया है इसलिए गंध से हमको लेना होगा। तो पार्थिवाद्याः गंधादयो विशेषा, पार्थिवाद्याः गंधादयो विशेषा। तो शब्द के स्थान पे गंध आदि, गंधादि ऐसा कर लीजिएगा। कह रहे हैं पार्थिवाद्य, पार्थिव कहते हैं पृथ्वीय, पृथ्वीय जैसे भारत भारतीय। भारत तो स्थान है, देश है, और भारतीय का मतलब है भारत में रहने वाला, ये भारतीय है। तो ऐसे पृथ्वी में रहने वाला पार्थिव, जल में रहने वाला जलीय, अग्नि में रहने वाला आग्नेय ऐसा, वायु में रहने वाला वायवीय, आकाश में रहने वाला आकाशीय। ये शब्द की उत्पत्ति है। तो पार्थिवाद्या तो पृथ्वी आदि में रहने वाले। कौन? गंधादयः, ये गंधादि है। पृथ्वी में रहने वाला कौन है? तो कहते हैं गंध है। तो पृथ्वी में रहने वाली एक गंध है। ऐसे जल में रहने वाला रस है, अग्नि में रहने वाला रूप है, वायु में रहने वाला स्पर्श है और आकाश में रहने वाला शब्द है। तो पार्थिवाद्याः पृथ्वी आदि
पंचमहाभूतों के गंधादयः विशेषा, और गंधादि ये विशेष है, यानी पृथ्वी का विशेष गुण गंध है, जल का विशेष गुण रस है, अग्नि का विशेष गुण रूप है, वायु का विशेष गुण स्पर्श है, और आकाश का विशेष गुण शब्द है। इसलिए कह रहे हैं पृथ्वी आदि में रहने वाले गंध आदि जो गुण हैं वो विशेषाः, विशेष कहलाते हैं। आगे कहते हैं सह आकारादि भी धर्मै स्थूल शब्देन परिभाषिताः। सह आकारादि भी धर्मे, अपने अपने आकार आदि धर्मों से स्थूल शब्देन परिभाषिता, स्थूल शब्द से यहाँ पर निश्चित किया गया है, परिभाषित किया गया है, उनको स्थूल शब्द से बताया गया है। यानी गंधादि जो गुण जिस पृथ्वी आदि पदार्थों में रहते हैं और उनके साथ साथ रहने वाले जो अपने अपने आकार आदि विशेष धर्मों से युक्त है, उनको यहाँ पर स्थूल शब्द से परिभाषित किया है। हर वस्तु का अपना आकार होता है, जीवात्मा का अपना आकार है, परमात्मा का अपना आकार है। कंफ्यूज नहीं हो सकते आप लोग इतना यहाँ तक पहुँचने के बाद। जीवात्मा का अपना आकार है, परमात्मा का अपना आकार है। तो ये आकार शब्द किस अर्थ में आ रहा है? आप में से कौन बताएंगे? हाथ खड़ा करना। न जाने कितने बार आकार शब्द आया योग दर्शन में। अल्पना जी। स्वामी जी, परिमाण के लिए आकार शब्द। हाँ, परिमाण भी ले सकते हैं, वैसे यहाँ स्वरूप ले सकते हैं। अपने अपने स्वरूप आदि धर्मों से अलग अलग। जीवात्मा आकार है, अनुस्वरूप है, तो आप अणुपरिणाम भी कह सकते हो। जो आपने जो उत्तर दिया वो गलत नहीं दिया, सटीक दिया है, लेकिन उसको मोटे अर्थ में सब लोगों के ज्ञान के लिए स्वरूप शब्द कहते हैं। परिमाण कह सकते हो, स्वरूप भी कह सकते हो। तो हर वस्तु का अपना स्वरूप है, अपना परिमाण है। जीवात्मा का अनुस्वरूप, जीवात्मा अनुस्वरूप है, अणुपरिमाण वाला है, और परमात्मा महत् परिमाण वाला है, वो महत् परिमाण आकार वाला है। इसलिए आकार शब्द से कंफ्यूज कभी नहीं होना। आकार का मतलब जो आंखों से दिखाई देता है उसी को आकार नहीं कहते। आंखों से क्या देखते हैं आप? रूप को देखते हैं, और कुछ नहीं देख सकते आप आंखों से। तो रूप एक आकार है किसी वस्तु का, रूप एक आकार है, अर्थात रूप एक स्वरूप है किसी वस्तु का, गंध एक स्वरूप है किसी वस्तु का। तो जो मोटे तौर पर आप लोग आकार उसको कहते हैं जिसमें रूप, रस, गंध, स्पर्श ये जो गुण होते हैं उसको आकार वाले पदार्थ बोलते हैं। मोटे अर्थ में बोल सकते हो, लेकिन आकार किसी शब्द के साथ जोड़ सकते हैं। आकार के बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं सह आकारादि भी धर्मे, अपने अपने स्वरूपों से, अपने अपने आकार रूपी धर्मों से युक्त वो पदार्थ है, उन पदार्थों को स्थूल शब्देन परिभाषिता, यहाँ स्थूल शब्द से परिभाषित किया गया इस सूत्र में। ठीक है जी। स्थूल का मतलब जो एकदम आंखों से दिखाई देने वाला स्थूल नहीं है, क्योंकि पंचमहाभूतों को स्थूल भूत कहते हैं, यानी अंतिम पदार्थ है, वो उत्पत्ति का अंतिम पदार्थ है, इसलिए उसको स्थूल नाम रख दिया है। स्थूल का मतलब है आंखों से दिखने वाला स्थूल ही स्थूल नहीं होता, ये भी आपको समझना है। तो स्थूल शब्द से उनको निश्चित किया गया है या परिभाषित किया गया है। एतद् भूतानां प्रथमम रूपम, ये भूतों का पहला स्वरूप है, ये भूतों का पहला स्वरूप है। क्योंकि पंचमहाभूतों को समझाना चाह रहे हैं, उनका साक्षात्कार करवाना चाह रहे हैं, समझने का प्रयत्न करना। ये जो संयम किया जा रहा है उनके साक्षात्कार के लिए पंचमहाभूतों का साक्षात्कार करना है समाधि में। ये इस सूत्र में स्थूल शब्द से इनको परिभाषित किया है, और यही स्वरूप जो है भूतों का प्रथम स्वरूप है या प्रथम रूप है, ऐसा आप कह सकते हैं। आगे बढ़ो। द्वितीयम रूपम, और भूतों का दूसरा रूप, दूसरा स्वरूप क्या है?
तो कहते हैं स्वसामान्यम मूर्ति भूमि स्नेहो जलम वहन्नि उष्णता वायु प्रणामी सर्वतो गति आकाश इति एतत् स्वरूप शब्देन उच्यते। तो पंचमहाभूतों का एक रूप बताया स्थूल, दूसरा रूप बताया स्वरूप। अब ये स्वरूप अलग प्रकार का स्वरूप है। तो द्वितीयम रूपम, दूसरा रूप क्या है पंचमहाभूतों का? स्वसामान्यम, अपने अपना सामान्य गुण है उनका। स्वसामान्यम का मतलब है उस तत्व का अपना सामान्य गुण है, उसका अपना अपना सामान्य स्वरूप है। कैसे? जैसे कि भूमि ही मूर्ति, भूमि कैसे होती है? कठोर होती है। मूर्ति का मतलब है कठोर। मूर्ति ही भूमि, भूमि में कठोरपन आता है। जलम, जल कैसा है? स्नेहो जलम, जल में स्नेह यानी चिकनापन है। वहन्नि उष्णता, और अग्नि में क्या स्वरूप है? उष्णता। और वायु में क्या है? प्रणामी, अर्थात वहनशील, बह करके जाना, गमन करना। और आकाश का क्या है? सर्वतो गति, सब ओर उसकी गति है। यानी आकाश में कहीं भी हम जा सकते हैं, आकाश कभी किसी को नहीं रोकता, इसलिए सर्वतो गति, सब ओर से उसमें गति कर सकते हैं। इति एतत्, ये सब स्वरूप शब्देन उच्यते, इनको स्वरूप शब्द से कहा गया है। यानी इन्हीं भूतों को इन सामान्यों को लेकर के स्वरूप शब्द से कहा, क्योंकि भूमि में कठोरता उसका सामान्य गुण है, विशेष गुण नहीं है। भूमि में जो कठोरपन है ये उसका सामान्य गुण है, ये विशेष गुण नहीं है। विशेष गुण कौन सा है? गंध। ऐसे इन सब में ये जो सामान्य गुणों को, सामान्य धर्मों को लेकर के जो बोला गया है भूतों के, ये भूतों का स्वरूप शब्द से बोला गया है। यानी भूतों को स्वरूप शब्द से बोला है। भूतों को पहले स्थूल शब्द से बोला है, अब दूसरी बार इसको स्वरूप शब्द से बोला गया है। ये भूतों को समझने का एक बहुत बड़ा आधार है। ऐसे पंचमहाभूतों का ऐसे हम साक्षात नहीं कर सकते। पंचमहाभूतों के हर एंगल से, हर दृष्टि से उनको थ्योरी के रूप में हमें समझना होगा। किसी वस्तु को अच्छी प्रकार नहीं समझेंगे थ्योरी के रूप में तो प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे। इसलिए वस्तु के स्वरूप को समझना होता है, उसके कितने स्वरूप होते हैं, उसके कितने रूप होते हैं। तो दो रूप आ गए आपके सामने पंचमहाभूतों के, एक स्थूल रूप और एक सामान्य रूप, जिसको स्वरूप शब्द से बोला गया है। अब इसी सामान्य को और विशेष को लेकर के कुछ बातें हमारे सामने रखी जा रही है। अस्य सामान्यस्य शब्दादयो विशेषाः। देखिए, अस्य सामान्यस्य, इन पंचमहाभूतों में रहने वाले जो सामान्य रूप है, इस सामान्य रूप का शब्दादय, शब्द आदि विशेष धर्म है। एक सामान्य धर्म, एक विशेष धर्म। तो इन भूतों में जो सामान्य गुण हैं, उन सामान्य गुणों की अपेक्षा शब्दादि विशेष गुण हैं। धर्म भी बोल सकते, विशेष गुण भी बोल सकते। तथा च उक्तम, ऐसा ही कहा गया है किसी ऋषि के द्वारा। क्या कहा गया है? एक जाति समन्वितानाम येषाम धर्म मात्र व्यावृत्ति इति। ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है किसी ऋषि का। एक जाति समन्वितानाम, एक जाति अर्थात एक ही जाति में युक्त, समन्वित का मतलब है विद्यमान। एक जाति समन्वितानाम, एक ही जाति में विद्यमान अनेक धर्म, अनेक गुण, धर्म मात्र व्यावृत्ति, यानी एक जैसा स्वरूप है, एक ही जाति के ये। जैसे पंचमहाभूत है ना, एक ही जाति के हैं। जाति अलग, व्यक्ति अलग होता है, ये बहुत बार आपको बता चुका हूँ, इसलिए समझने का प्रयत्न करना। जाति एक होती है और व्यक्ति अनेक होते हैं। जाति से सामान्य बोध होता है
और व्यक्ति से विशेष बोध होता है, क्योंकि जाति में सामान्य गुण समझ में आते हैं और व्यक्ति में विशेष गुण समझ में आते हैं। तो एक जाति समन्विता नाम, एक ही जाति में विद्यमान, तो मान लीजिए पंचमहाभूत हैं, ये एक ही जाति के पंचमहाभूत, पंचमहाभूत एक ही जाति के हैं, सभी में भूतत्व है, इसलिए एक जाति के हैं। और एक एक भूत व्यक्ति के रूप में देखेंगे विशेष हो जाएंगे। तो एक जाति में समन्विता नाम, एक जाति में विद्यमान इन गुणों के धर्म मात्र व्यावृत्ति ही थी। लेकिन किसी विशेष धर्म को लाओगे तो व्यावृत्ति हो जाएगी, वो उनसे अलग हो जाएगा। वो जब जाति के रूप में देखेंगे तो पांचों भूत एक में आ जाएंगे, सब एक जाति वाले हैं। लेकिन यदि विशेष धर्म को लाओगे, गंध वाली, जब गंध वाली कहते हैं तो पृथ्वी बाकी भूतों से अलग हो जाएगी। तो व्यावृत्ति का मतलब अलग हो, तो विशेष धर्म मात्र से, यानी विशेष धर्म से वो वस्तु उस जाति से अलग हो जाती है। यदि सामान्य गुण ले आओ तो वो एक ही जाति में रहेंगे वो सब, क्योंकि वो सामान्य गुण सभी में पाए जाते हैं। जैसे भूतत्व सभी में पाया जाएगा, पांचों में भूतत्व है, लेकिन पृथ्वी तो सब में नहीं रहेगा, पृथ्वी तो पृथ्वी में ही रहेगा, लेकिन भूतत्व सभी भूतों में रहेगा। तो यही कहना चाह रहे हैं, एक जाति समन्विता नाम, एक ही जाति में विद्यमान अनेक गुणों के अंदर धर्म मात्रा, जब विशेष धर्म को, विशेष गुण को ले आओगे तो व्यावृत्ति, वो वस्तु उस वस्तु से, उन सब वस्तुओं से अलग हो जाएगी। ये इसका अभिप्राय है। आगे बढ़ता हूं मैं। सामान्य विशेष समुदायो अत्र द्रव्यम, द्रव्य की परिभाषा बताया जा रहा है। योग दर्शन में द्रव्य किसे कहते हैं, हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई जा रही है। ये सारा साइंस है, याद रखना। ये पदार्थ विद्या है, इसको कहते हैं पदार्थ विद्या। पदार्थ विद्या इट मीन्स साइंस। जिस पदार्थ विद्या को ऋग्वेद प्रस्तुत करता है, उसी पदार्थ विद्या को यहाँ पर संक्षेप से अपने से संबंधित योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि वेदव्यास जी हमारे सामने रखते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं, चीज, वस्तु, पदार्थ। तो योग दर्शन की परिभाषा में द्रव्य किसे कहते, तो कह रहे हैं सामान्य विशेष समुदायो अत्र द्रव्यम। सामान्य और विशेष गुणों से युक्त जो वस्तु होती है उसको द्रव्य कहते हैं। द्रव्य वो होता है जिसमें सामान्य गुण भी होते हैं और विशेष गुण भी होते हैं। सामान्य विशेष समुदाय, सामान्य गुणों और विशेष गुणों से युक्त जो समुदाय है, उस समुदाय को द्रव्य कहते हैं। समुदाय क्यों बोला गया है, द्रव्य को समुदाय क्यों बोला गया, क्योंकि उसमें एक ही द्रव्य नहीं होता है ना, उसमें अनेक द्रव्य होते हैं। अनेक द्रव्यों का समुदाय को हम एक व्यक्ति, एक द्रव्य बोलते हैं। पीछे आपने पढ़ा था युत सिद्धावयव और अयुत सिद्धावयव, अभी भी इसमें भी आ रहा है वो आगे इसी पाठ में, लेकिन पीछे युत सिद्धावयव और अयुत सिद्धावयव आप पढ़ चुके हैं। अनेक परमाणुओं को मिलकर के एक वस्तु बनाया जाता है जिसको हम द्रव्य कहते हैं। अवयव और अवयवी, तो उसमें अनेक, जिसको हम एक द्रव्य कहते हैं। जैसे एक वृक्ष है, एक अनिल जी, एक मनुष्य है, तो इस एक अनिल जी नामक मनुष्य में अनेक द्रव्य हैं, अनेक द्रव्यों का समुदाय ये व्यक्ति, और इसमें सामान्य गुण भी है और विशेष गुण भी है। मनुष्यत्व है, सामान्य है, ठीक है ना, ये पुरुष है, सामान्य है, ठीक है जी, और इनके अंदर विशेष भी गुण है। देखो चश्मा पहन रखा है, सभी ने नहीं पहना है। देखो गोरे हैं, सभी गोरे नहीं हैं। देखो वाइट शर्ट पहने हुए हैं, सभी वाइट शर्ट नहीं पहने। तो कुछ सामान्य गुण भी दिखेंगे इसमें और कुछ विशेष गुण भी दिखेंगे। तो यही कह रहे हैं सामान्य विशेष समुदाय।
सामान्य और विशेष धर्मों या गुणों से युक्त जो समुदाय होता है, उस समुदाय को अत्र इस शास्त्र में द्रव्यम, उसको द्रव्य कहते हैं। समुदाय को दूसरे शब्दों में आप समूह भी कह सकते हैं। सामान्य विशेष समूहो अत्र द्रव्यम, समुदाय भी कह सकते हैं और समूह भी कह सकते हैं उसको। समुदाय और समूह एक पर्यायवाची जैसे शब्द हैं। अब इसी समुदाय को और आगे बढ़ा करके समझा रहे हैं। द्विष्टो ही समूह, समूह दो प्रकार का होता है। द्विष्टो ही समूह, समूह समूह अर्थात समुदाय। द्विष्ठ, द्विष्ठ कहते हैं दो प्रकार का है। समूह दो प्रकार का होता है। एक समुदाय को बता रहे हैं प्रत्यस्तमित भेदावयवानुगतः, ऐसा समुदाय है, ऐसा समूह है प्रत्यस्तमित भेद अवयव अनुगत। अवयव समझते हैं आप, भेद भी समझते हैं। बस प्रत्यस्तमित का मतलब होता है दब गया है, अस्त हो गया है, धूमिल हो गया है। जैसे सूर्यास्त बोलते हैं ना, जैसे सूर्य अस्त हो जाता है। प्रत्यस्तमित सूर्य, सूर्य प्रत्यस्तमित, सूर्य प्रत्यस्तमित हो गया अर्थात डूब गया है, हस्त हो गया, छुप गया है। तो जिसके भेद, जिन अवयवों का जो भेद है वो प्रत्यस्तमित, छुप गए हैं, ऐसे अवयवों से युक्त जो समुदाय है उसको, जैसा कि शरीरम, वृक्षः, यूथम, वनम इति। शरीर के जो अवयव है वो प्रत्यस्तमित है, अर्थात शरीर के जो अवयव है वो हमें अलग अलग दिखाई नहीं देते, एक ही शरीर के रूप में दिखाई देता। शरीरम, ये एक शरीर है, उसके अवयव अलग अलग हमें दिखाई नहीं देते। वृक्षः, यूथ, यूथ का अर्थ होता है झुंड। और वनम, वनम का मतलब एक वृक्ष नहीं होता, वनम में अनेक वृक्ष। वनम एक समुदाय है, वनम में भी उसके अवयव छुप गए हैं, यूथ में भी, झुंड में भी उसके अवयव छुप गए हैं। तो ये एक समुदाय है, एक समूह है, एक प्रकार का समूह है। लेकिन इसमें शरीरम वृक्षम, शरीरम वृक्षा, ये तो थोड़ा आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। यूथ और वन थोड़ा इतना अच्छा नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि यूथ झुंड को कहते हैं और वनम एक वन को कहते हैं जिसमें बहुत सारे वृक्ष होते हैं। यूथ में भी बहुत सारे पदार्थ होते हैं। देखो उनका यूथ, देखो आजकल के नवयुवकों का यूथ देखो, झुंड देखो। तो वो झुंड जब बोलते हैं तो एक ही एकत्व का बोध होता है झुंड में, वनम में एकत्व का बोध होता है। लेकिन ये एकत्व का बोध होते हुए भी ये थोड़ा अलग प्रकार का समुदाय है। इसी बात को समझाने के लिए आगे देखिएगा। शब्देन उपात्त भेदावयवानुगतः, अच्छा यूथ और वन जो है थोड़ा अलग प्रकार का समुदाय है। भले वो झुंड है, वन भी वन बोलने से एकत्व का बोध होता है, झुंड बोलने से, यूथ बोलने से एकत्व का ही बोध होता है। इसका मतलब ये इसके अलग अलग अवयव का बोध नहीं होता, एकत्व का बोध होता है, इतना ही समझ लीजिएगा। और दूसरा जो समुदाय है उसके भेद समझ में आता है, होता है तो वो भी समुदाय है, लेकिन उसका भेद समझ में आता है हमको। शब्द बोलते ही शब्द से उसका भेद समझ में आता है। ये एक प्रकार का समूह है। दो प्रकार का समूह बताए ना, एक समूह है शरीर, वृक्ष, यूथ, वनम, ये एक प्रकार का समूह है। दूसरा जो समूह है वो समूह का नाम बोलते ही शब्द से ही उसका भेद पता लगता है, अलग अलग अवयव उसमें दिखाई देते हैं शब्दों से ही। उसी बात को यहाँ पर बोला जा रहा है, शब्देन उपात्त भेदावयवानुगतः। शब्देन उपात्त भेद अवयव अनुगतः। शब्देन, शब्द
को बोलने मात्र से उपात्ता, उपात्ता का मतलब है ग्रहण होता है। किसका? भेद का। किसके भेद का? अवयव, अवयवों का भेद का ग्रहण होता है शब्द से। ये इस वाक्य का अर्थ है, शब्देन उपात्त भेदावयवानुगतः। इसका अर्थ है शब्द को बोलने मात्र से उनके अवयवों का भेद पता लगता है, ऐसा समूह है। ये समूह का विशेषण है, शब्देन उपात्त भेदावयवानुगत समूह। कैसा समूह है? शब्द को बोलने मात्र से उसके अवयवों का भेद पता लगता है, ऐसा वो समूह है। जैसे उभये देव मनुष्याः, उभये देव मनुष्याः, ये समूह है, लेकिन शब्द से ही पता लगता है यहाँ दो अवयव है। उभये, उभये का अर्थ होता है दो, दो प्रकार के अवयव हैं, एक देव और एक मनुष्य। तो उभये देव मनुष्याः, यद्यपि इस शब्द को बोलने से समूह का बोध होता है, लेकिन समूह का बोध होते हुए भी इसमें भेद भी पता लग रहा है शब्द से। कैसे? समूहस्य देवा एको भागः मनुष्य द्वितीयो भागः। समूहस्य, ये जो उभये देव मनुष्य है, जो समुदाय है, समूह है, इस समूह का, समूहस्य, इस समूह का एको देवः, देवा भाग, एक भाग देवों का है, मनुष्य द्वितीयो भाग, और दूसरा समूह का भाग मनुष्य हैं। ताभ्याम एव अभिधीयते समूह, इन दोनों को मिला करके ही समूह कहलाता है। ताभ्याम एव अभिधीयते समूह, उन दोनों भागों से ही समूह अभिधीयते, समूह को समूह कहा जाता है, अभिधीयते कहा जाता है। इन दो भागों से ही समूह कहा जाता है। तो दो प्रकार के समूह आपके सामने आ गए। एक तो जिस शब्द को बोलने मात्र से उसके अवयवों का भेद पता लगता है, ऐसा समूह, और एक ऐसा समूह है जो शब्दों को बोलने से उसका अवयव समझ में नहीं आता है, जैसा कि पहला वाला समूह। प्रत्यस्तमित भेदावयवानुगतः समूह, उसके उदाहरण है शरीर, वृक्ष, यूथ और वन। और दूसरा जो है शब्देन उपात्त भेदावयवानुगत समूह, उसके उदाहरण हैं उभये देव मनुष्याः, ऐसा ये उदाहरण है। ये दोनों समूह समझ में आ गए आपको। अब जो पहले वाला समूह है, पहले वाले समूह में भी कुछ और विशेष बात कहना चाह रहे हैं। सच भेद अभेद विवक्षिता, और जो पहले वाला जो समूह है वो भेद और अभेद की विवक्षा से बोला जाता है। भेद की विवक्षा से बोलेंगे तो अलग स्थिति आती है, और भेद की अविवक्षा से बोलेंगे तो अलग स्थिति है। विवक्षा का मतलब अपेक्षा, मेरी अपेक्षा है अलग अलग करके बोलने का, तो मैं अलग अलग करके बोलूँगा। मेरी अपेक्षा है, मैं ऐसा चाहता हूँ उसको अलग अलग करके ना बोलूँ, है तो समूह है, समूह भी बोलूँगा, लेकिन उसका भेद पता चले लोगों को, ऐसा बोलूँगा उस समूह को। और मेरी अपेक्षा है उसका भेद पता ना चले शब्दों से, ऐसा बोलूँगा जिससे कि हमें पता लगता है कि इसका भेद अलग नहीं किया जा रहा है। इसको कहते हैं भेद अभेद विवक्षिता। भेद की विवक्षा से, भेद की अपेक्षा से और अभेद की अपेक्षा से भी उस समूह को हम बोल सकते हैं। उदाहरण दिया है आम्राणाम वनम, आमों का वन, यहाँ भेद विवक्षित है, पता लगता है अनेक आमों का वन है, भेद पता लग रहा है ना। आम्राणाम वनम, आमों का बाग है, आमों का वन है, तो यहाँ भेद, समूह तो पता लग रहा है, लेकिन समूह पता लगते हुए भी उसका अवयव भी पता लगता है। अनेक वृक्षों का आम का बाग है, ऐसा आम्राणाम वनम, ये समूह है। ऐसे ही ब्राह्मणानाम संघः, ब्राह्मणों का संघ, ब्राह्मणों का समुदाय, भेद विवक्षित है इसमें। और अगर मैं भेद विवक्षा ना रखते हुए बोलूं तो बोलूँगा आम्र वनम, ब्राह्मण संघ, इसमें भेद नहीं पता लगेगा। शब्द सुनते ही
आपको भेदों की विवक्षा नहीं है इसमें। आम्रवनम, आम्रवन, आम्रवन का मतलब आमों का वन नहीं बोलेंगे, इसको आम्रवन कहते हैं। और ब्राह्मण संघ, ब्राह्मण संघ, देखिए हर जगह ट्रांसलेशन जो है ना शब्दशः नहीं होता है। और आप सब अंग्रेजी जानने वाले हैं अधिकांश, तो आपको ये पता लगता है, लगेगा आपको, सारे आप ट्रांसलेट करने लगेंगे शब्दों का, आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते हिंदी में। इंग्लिश के बहुत सारे होते हैं ना सेंटेंस, सबका अनुवाद शब्दशः आप नहीं कर सकते, ऐसे यहाँ पर भी नहीं कर सकते। आम्रवनम, आम्रवन, यही बोलना पड़ेगा अनुवाद। इसका ट्रांसलेट अगर आप करोगे तो आम्रवनम, आम्रवन या आमवन ऐसा बोलो। ब्राह्मण संघ, ब्राह्मण संघ। लेकिन आम्राणाम वनम ऐसा जब बोलेंगे तो आमों का वन ऐसा बोलना पड़ेगा, वहाँ भेद पता लग रहा है। और ब्राह्मणों का संघ, ब्राह्मणों का समुदाय, वहाँ भी भेद पता लगता है। ये हमारी विवक्षा बोलने वालों के ऊपर निर्भर करता है, मैं भेद करके उस समूह को बोलूँ या अभेद करके समूह को बोलो, ये बोलने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। ये इसका मतलब है। यहाँ तक पहुँच गए जी। अब और आगे बढ़ते हैं। अभी द्रव्य की परिभाषा के अंतर्गत ये सारी बातें चल रही है। बस ये एक वस्तु है, अरे वस्तु तो बोला आपने, वो कौन सी वस्तु है? समुदाय वाली वस्तु है, ये बिना समुदाय वाली वस्तु है, ये किस प्रकार की वस्तु है, ये सब अच्छी तरह हमको जब समझने लगेंगे तो पूरी तरह A to Z समझना होगा। बाद में कोई प्रश्न करेगा, आपने उसको देखा है जी, कैसी वस्तु थी वो, एक थी, अनेक थी, या कैसी थी, बहुत सारी बातें उसके बारे में प्रश्न कर सकते हैं। तो सारे प्रश्नों का उत्तर आपको आना चाहिए। यदि आपने उस वस्तु को जान लिया है तो उस वस्तु से संबंधित कितने भी प्रश्न कोई करे तो आपको समझ में आना चाहिए, तब आपको कहा जाएगा हाँ ये थ्योरी समझते हैं। प्रैक्टिकली भी अगर कोई समाधि लगा करके देखेगा तो भी समझ में आ जाएगा उसको। हाँ जी, बीच में प्रश्न नहीं, अभी बाद में करिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। सा पुनर्द्विविधा। अब ये जो द्रव्य के बारे में बोला था, ये जो युत सिद्धा आपने प्रत्यस्तमित भेदावयवानुगत समुदाय और शब्देन उपात्त भेदावयवानुगत समुदाय, इनमें से जो पहले वाला पक्ष था प्रत्यस्तमित भेदावयवानुगत वाला, उसके भी दो विभाग कर रहे हैं। स पुनः द्विविधा, वो भी दो प्रकार का है, युत सिद्धावयवो अयुत सिद्धावयवश्च। ये बात आ चुकी है पहले। एक युत सिद्धावयव वाला है, एक अयुत सिद्धावयव वाला है। युत सिद्धावयव का अर्थ होता है जिसका अवयव अलग अलग हम कर सकते हैं, जिसके अवयवों को हम अलग अलग कर सकते हैं, उसको कहते हैं युत सिद्धावयव समुदाय। और दूसरा है अयुत सिद्धावयव। अयुत सिद्धावयव का अर्थ होता है जिसके अवयवों को हम अलग अलग नहीं कर सकते। तो दो प्रकार का समूह हो गया, युत सिद्धावयव वाला समूह और एक अयुत सिद्धावयव वाला समूह। जिसके अवयवों को हम अलग कर सकते हैं उसको युत सिद्धावयव कहते हैं, और जिसके अवयवों को अलग नहीं कर सकते उसको अयुत सिद्धावयव कहते हैं। और जो युत सिद्धावयव वाला है वो कौन होता है? युत सिद्धावयवा समूहो वनम संघ इति। जिसको युत सिद्धावयव वाला समूह कहते हैं उसके उदाहरण है वन और संघ। इसके अवयवों को हम अलग अलग कर सकते हैं। वन में से एक एक वृक्ष को आप अलग अलग कर सकते हो, और ब्राह्मणों के संघ में एक एक ब्राह्मण को आप अलग अलग कर सकते हो। ये युत सिद्धावयव वाला समूह है। अगला है अयुत सिद्धावयव। जो अयुत सिद्धावयव वाला जो समूह होता है वो संघात होता है, वो एक वस्तु होती है, जैसा कि शरीरम, वृक्ष, परमाणु इति। इनके अवयवों को हम अलग अलग नहीं कर सकते।
अलग अलग करेंगे तो फिर वो शरीर नहीं रहा, वो वृक्ष नहीं रहेगा, वो परमाणु नहीं रहेगा। तो ये है अयुत सिद्धावयव वाला संघात समूह, जिसको हम संघात भी बोलते हैं, इकाई भी बोल सकते हैं। और वो इकाई शरीर है, वृक्ष है, परमाणु। और द्रव्य किसको कहते हैं? सामान्य विशेष समुदायो अत्र द्रव्यम बोला है ना, तो फिर वो द्रव्य तो ये सारे बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बोला है अंत में अयुत सिद्धावयव भेदानुगत समूहो द्रव्यमिति पतंजलि। पतंजलि का ऋषि द्रव्य उसको मानते हैं अयुत सिद्धावयव भेदानुगत, जो अयुत सिद्धावयव भेदों से युक्त जो पदार्थ है, जो समूह है, उसी को द्रव्य मानते हैं पतंजलि। और इसी को यहाँ पर एतत् स्वरूपम इति उक्तम, इसी को यहाँ पर स्वरूप शब्द से बोला गया है। अयुत सिद्धावयव भेदों से युक्त जो समुदाय रूपी द्रव्य है, इसी द्रव्य को यहाँ स्वरूपम शब्द से बोला गया है। अब आपको जिस किसी में, आप में से जिस किसी को भी जो भी प्रश्न आ रहा है, अब पूछ सकते हैं। प्रश्न आ रहा हो या कोई पंक्ति समझ में नहीं आई हो, कोई शब्द समझ में नहीं आया हो, तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, सक्सेना जी। बोलिए। जी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जिसके अवयवों को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, वो तो शरीर जैसे हमारा शरीर है, वृक्ष है जी, और कुछ अलग अलग कर सकते हैं, वो उसको क्या कहते हैं? जैसे वन, वन का मतलब एक ही होता है ना, वन। और वन है, वो भी समूह है, लेकिन उसके अवयवों को हम अलग अलग कर सकते हैं ना, एक एक वृक्ष को अलग अलग कर सकते हैं ना वहाँ पर। और संघ है, संघ, संघ में से भी एक एक व्यक्ति को अलग अलग कर सकते हैं हम लोग। जी, हाँ जी, मोहनलाल जी। जी, स्वामी जी नमस्ते। जी, स्वामी जी, आम्राणाम वनम मणानाम संग, ये तो इसका तो भेद हो जाएगा। आमों का वन, एक एक आम का वृक्ष या वन, और ब्राह्मणानाम संग, ब्राह्मणों का संग, यानी एक एक ब्राह्मण अलग अलग हो जाएगा। और आम्र वनम और ब्राह्मण संग, ये कैसे होगा जी? ये समझ में नहीं आया स्वामी। ये यहाँ शब्दों के ऊपर खेल है। शब्द विद्या आती है तो आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि आम्रानम वनम जो बोला है ना, यहाँ पर आम्रानम में षष्ठी विभक्ति है, वनम में प्रथमा विभक्ति है। आमों का वन, तो आमों का वन बोलते ही यहाँ पर भेद पता लग रहा है, शब्द को सुनते ही भेदों का पता लग रहा है। और आम्रवनम में एक ही विभक्ति, आम्रवनम प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। आम्रवनम में अवयव अलग अलग महसूस नहीं होते। आम्रवनम में एक ही आम्रवन, बस एकत्व, इकाई का बोध होता है इस शब्द को सुनते ही, इस शब्द को बोलते ही। मोहनलाल जी, समझ में आ गया? जी हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया बहुत अच्छी तरह से। जी, इसमें एक वचन है और उसमें बहुवचन है जी। केवल एक नहीं, एक नहीं, अभी थोड़ा और समझना है। केवल एक वचन बहुवचन से बात नहीं बनेगा। यहाँ आपको समझना है आम्राणाम वनम, यहाँ अलग अलग आम्रानाम षष्ठी विभक्ति है और वनम में प्रथमा विभक्ति है। तो आम्रानाम का अर्थ होता है आमों का, ऐसा अर्थ निकलता है। तो आमों का ऐसा अर्थ निकल रहा है, इसमें अनेक अर्थ दिखाई दे रहे हैं, यानी अनेक अवयव दिखाई दे रहे हैं। और आम्रवनम में अवयव नहीं दिखाई दे रहे, एक ही आम्रवन है, ऐसा है। केवल वचन से आप अलग अलग समझेंगे तो आगे परेशानी हो जाएगा। जी, हाँ जी, सविता जी। जी स्वामी जी, धन्यवाद। आ गया। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, इसका भाष्य तो समझ आया जो आपने बताया जी, पर जैसे हमने पहले पढ़ा कि योगी इन पर संयम करके पांचों भूतों का उसे ज्ञान हो जाता है,
तो योगी के धारणा ध्यान समाधि से इसका क्या संबंध है, वो थोड़ा सा समझ नहीं आया समझे। हाँ, ये समझना होगा ना, थोड़ा सा अपनी बुद्धि को थोड़ा तेल बुद्धि बनाने से समझ में आ जाएगा। ये तो उदाहरण दे के समझा रहे हैं ना, यहाँ पर उदाहरण बाह्य वस्तु का देंगे ना। जब बाह्य वस्तु का उदाहरण आपको समझ में आ गया, अब वो आंतरिक वस्तु को आप समझ सकेंगे। बाहर की वस्तु को भेद करके अलग अलग भेदों को करके आप समझ लिए, तो ऐसे अंदर की वस्तु को भी इसी तरह भेद करके आपको अंदर समझना है, ये कहना चाहते हैं। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद जी। हाँ जी, शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी जहाँ हमने एग्जाम्पल दिया था उभय देव मनुष्य, जी तो उसमें ऐसा है कि मतलब उस झुंड में है तो मनुष्य, लेकिन उसमें एक कैटेगरी देवों की है और एक मनुष्य की है, ऐसा हम कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ही कह रहे हैं। यानी देव को मनुष्य नहीं बोलते। जब देव बोलेंगे तो अलग, देवत्व अलग है, मनुष्यत्व अलग है, दोनों अलग अलग प्रकार के लोग हैं। लेकिन उभय देव मनुष्य वो एक समुदाय है, दोनों इकट्ठा बैठे हैं। देव भी और मनुष्य भी दोनों इकट्ठे बैठे हैं, तो बोलने वाले उभय देव मनुष्य ऐसा बोला है संस्कृत में। तो वो एक ही समुदाय बोला है उसने, उभय देव मनुष्य एक ही समुदाय को बोला है, लेकिन उसको बोलते ही हमको उसके अवयवों का पता लगता है। उस समूह का एक भाग देव है, उस समूह का दूसरा भाग मनुष्य, ऐसे समझ में आता है। जी, दोनों देव और मनुष्य दोनों पुरुष हैं। नहीं, उस पर हमें नहीं जाना, वो पुरुष हैं या स्त्री हैं, उस पर नहीं जाना है। बस केवल इतना समझना है, ये एक समुदाय है और उस समुदाय में दो प्रकार के लोग बैठे हैं, एक देव लोग बैठे हैं, एक मनुष्य लोग बैठे हैं। बस इतना ही समझना है हमको। बाकी वो पुरुष है स्त्री है, उन सब में तो मनुष्यत्व है, ये सब नहीं देखना है। जो बात कही जा रही है, जो भेद प्रस्तुत किया जा रहा है, उतना मात्र भेद को हमें समझना है। जी स्वामी, मेरा मनुष्य या पुरुष मतलब पुरुष जाति, मतलब जैसे गाय जाति है। हाँ जी, मनुष्य जाति में एक देव जाति है, एक मनुष्यत्व जाति है, दो प्रकार के। जी जी जी, ऐसा ही। जी जी, हाँ ऐसा ही है। जी जी, ठीक है। जी। कुसुम जी। स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, आम्राणाम वनम, ये तो युद्ध सिद्धावय में आ जाएगा। क्या आ गया? और आम्राणाम वनम, हाँ हाँ, ये तो युद्ध सिद्धा अवयव में आ जाएगा। जी जी, आगे बोलिए। आम्रवन ये अयुत सिद्धा नहीं, ये केवल यहाँ पर ये सारे युद्ध सिद्धावय वाले हैं, लेकिन युद्ध सिद्धावय वालों को भी हमारी अपनी बोलने की विवक्षा से भी भेद कर सकते, ये बात कही है यहाँ पर। तो किसमें रखेंगे स्वामी जी फिर इन दोनों को? नहीं पकड़ा है ना आपने, एक ही में रखेंगे, युद्ध सिद्धावयव में ही रखेंगे दोनों को। लेकिन युद्ध सिद्धावयव रखते हुए भी इनको बोलने से हमारी विवक्षा से, मैं अपनी मर्जी से इनको भेद करके भी बोल सकता हूँ, अभेद करके भी बोल सकता हूँ। है वो दोनों युद्ध सिद्धावय वाले हैं। युद्ध सिद्धावय वाले होते हुए भी मैं इनको भेद करके भी बोल सकता हूँ, अभेद करके बोल सकता हूँ, ये कहना चाह रहे हैं। जी स्वामी जी, आगे समझ, धन्यवाद। सुधा जी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है? स्वामी जी, हाँ जी, अस्य शब्दादयोः विशेषा के बाद है ना, तथा चोक्तम जी एक जाति समन्विता। स्वामी जी ये समझ जी, एक जाति समन्वितानाम येषां भूतानाम धर्म मात्र व्यावृत्ति, ऐसा समझना है आपको। माइक बंद कर लीजिएगा। एक जाति समन्वितानाम,
एक ही जाति में विद्यमान इन पांचों भूतों के धर्म मात्र अर्थात विशेष धर्म मात्र को अगर लेके आएंगे तो व्यावृत्ति उनमें से वो धर्म जिसका है वो वस्तु उनमें से अलग हो जाएगा। जैसे ये पांच भूत हैं, ये पांचों भूत एक ही जाति वाले हैं और एक ही जाति के होने कारण से समन्वित हैं, ये सब मिले हुए हैं। इसको भी भूत कहते हैं, उसको भी भूत कहते हैं, पांचों को भूत कहते हैं। तो पांचों इकट्ठे हैं, तो एक ही जाति से समन्वित है, युक्त हैं। जब एक ही जाति से समन्वित है, युक्त है, ऐसे इन पांचों के अंदर से कोई विशेष धर्म को अगर ले आओगे तो व्यावृत्ति वो वस्तु उस समूह से उस जाति से अलग हो जाएगी, ये कहना चाह रहे हैं। धन्यवाद। जैसे आप सब विद्यार्थी है तो एक ही जाति के हैं, विद्यार्थित्व जाति के हैं, लेकिन मैं जब सुधा जी बोलूँगा तो सब में से आप अलग हो जाएंगे, ऐसा। क्योंकि सुधा जो है ये विशेष धर्म आ गया और विद्यार्थी सामान्य धर्म आ गए। तो जब विद्यार्थी बोलते सबको बोला जा रहा है विद्यार्थी, लेकिन उन सब में विद्यार्थीपन है, इसलिए एक ही जाति से समन्वित है, युक्त हैं आप सब। लेकिन जब विशेष धर्म लाऊंगा व्यावृत्ति, आप उनसे अलग हो जाएंगे, ये कहना चाह रहे। धन्यवाद। हाँ जी, और किसी को? शेखर जी। जी स्वामी जी, जो अंतिम पंक्ति में कहा जो पतंजलि जी ने इनको स्वरूप कहा, ये थोड़ा सा दोबारा क्लैरिफिकेशन करते हैं मतलब। हाँ जी, जो भूतजया में जो पांच बातें कही है, स्थूल शब्द से एक बात कही है, स्वरूप शब्द से एक बात कही है, सूक्ष्म शब्द से तीसरी बात कही, अन्वय शब्द से चौथी और अर्थवत्व से पांचवी बात। तो इन सब में जो पांच रूप बताए हैं, इन पांचों रूपों में एक स्वरूप भी है। तो जो स्वरूप शब्द से जो बोला गया वो द्रव्य को लेकर के बोला गया। द्रव्य को कैसे समझ सकते हैं, ये स्वरूप शब्द से समझ सकते हैं। तो उस द्रव्य के अनेक स्वरूप होते हैं, मतलब द्रव्य का मतलब समूह। वैसे द्रव्य का मतलब वास्तव में वो द्रव्य नहीं, वो स्वरूप, वो समूह है। पीछे भी आपने पढ़ा है, हर वस्तु समूह रूप है, उसमें अनेक अवयव होते हैं, लेकिन अनेक अवयव होते हुए भी उन समूहों को भेद किया, एक युत सिद्धावयव के रूप में, एक अयुत सिद्धावयव के रूप में। तो लेकिन मैं पतंजलि जो अयुत सिद्धावयव वाला जो समूह है उसी को एक द्रव्य मानता हूँ, ऐसा ही कहना चाहते महर्षि पतंजलि। और जो युत सिद्धावयव वाले जो समूह है उसको मैं एक द्रव्य नहीं मानता हूँ, उसमें अनेक द्रव्य होते हैं। वो अनेक द्रव्य अलग अलग होते हैं जिनको अलग अलग कर सकते हैं। जैसे युत सिद्धावयव वाला एक वन है, यद्यपि वो समूह है, यद्यपि वो द्रव्य है, लेकिन वो ऐसा द्रव्य नहीं कि एक ही द्रव्य हो, उसमें अनेक द्रव्य है, क्योंकि उन अनेक द्रव्यों को अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन जिसको मैं द्रव्य मानता हूँ वो द्रव्य वो होता है जिसके अवयवों को हम अलग नहीं कर सकते। जी, तो पतंजलि वृक्ष को, शरीर को द्रव्य मानते हैं, लेकिन वन को, झुंड को द्रव्य नहीं मानते। नहीं, एक द्रव्य नहीं मानते, एक द्रव्य। हाँ, अच्छा, जी, एक द्रव्य नहीं मानते, ये इसका अभिप्राय है। जी स्वामी, धन्यवाद। जी। तो जहाँ एक द्रव्य है उस एक द्रव्य को यहाँ पर स्वरूप शब्द से बोला गया है, ऐसा इन्होंने कहा है। हाँ जी, राजकुमारी जी। बोलिए, जिन्होंने हाथ खड़ा किया है। अगर गलती से हाथ खड़ा है तो उसको हटा लीजिएगा। और किसी को कोई प्रश्न है? मैं आगे बढ़ता हूँ। स्थूल रूप, स्वरूप दो आगे, अब सूक्ष्म रूप को समझाना चाह रहे हैं। हाँ जी, शकुंतला जी। स्वामी जी प्रणाम। इस 44वें श्लोक का एक बार आप इसको थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए, जिसमें 5 वो है स्थूल स्वरूप। तो आप बहुत लेट क्यों चलते हैं? जब मैं पूछता हूँ आपको किसी कुछ पूछना है तो जब हाथ खड़ा नहीं करते, जब मैं पढ़ने लगता हूँ फिर आप हाथ खड़ा करते हैं, एक बात। और दूसरी बात है, सूत्र को मैंने जब समझाया था
और फिर इतना सारा भाष्य हो गया। अब आप सूत्र के ऊपर क्यों जा रहे हैं माता जी? अगर आपको सूत्र के ऊपर जाना है तो आप उसी समय पूछते, जब उसको सूत्रार्थ बता दिया, उसके बाद जब मैं भाष्य पढ़ने लगूंगा उससे पहले जी हाँ जी मेरे एक प्रश्न है, आज खड़ा किया आपने, फिर आप सूत्र के अर्थ पूछते हैं, तो आप क्लियर रखते हैं अपने मन को, नहीं तो आपका मन क्लियर नहीं रहेगा। जी स्वामी। पहले अभी सुन लीजिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई। आप सूत्र पर अटके रहेंगे और मैं आगे पढ़ाता रहूँगा, आपका मन आगे पढ़ाने वाले में उतना नहीं लगेगा मन, क्योंकि आपका मन सूत्र पर अटका रहेगा। ये सारी समस्याएं अक्सर विद्यार्थी लोग करते रहते हैं। जिस बात को बताते समय उसमें ही लगाया जाए मन को, और वहाँ नहीं समझ में आए तो वहीं पर पूछा जाए, और वहाँ आपने समझा तो नहीं है और मैं आगे का पढ़ाता जा रहा हूँ, आगे के पढ़ाने वाली बातों में आपका मन उतना नहीं लग पाएगा। आधा मन सूत्र पर रहेगा, आधा मन इधर लगेगा, न घर का न घाट का, दोनों ओर से हाथ धो बैठेंगे, ना वो समझ में आएगा ना ये समझ में आएगा। और प्राय आप ऐसे करते हैं, इसको आपको रोकना होगा। जी स्वामी, मैं प्रयत्न करूँगी स्वामी। हाँ जी। अब मैं सूत्रार्थ नहीं बताऊंगा, सूत्रार्थ बता चुका हूँ और वहाँ केवल शब्द ही बता चुका हूँ। इसका अर्थ भाष्य में समझ में आएगा ये बताया था, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। भूतजय में 5 रूप होते हैं, स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय, अर्थवत्व। इन 5 में संयम करने से भूतों पर विजय प्राप्त होता है योगी को, ऐसा बताया था। और ये स्थूल क्या होता है, स्वरूप क्या होता है, सूक्ष्म क्या होता है, अन्वय क्या होता है, अर्थवत्व क्या होता है, ये भाष्य से समझेंगे, ये बोला था। अथ किम एषाम सूक्ष्म रूपम, तीसरी बात कही जा रही है, इन भूतों का सूक्ष्म रूप क्या होता है। अथ किम एषाम सूक्ष्म रूपम, एषाम भूतानां सूक्ष्म रूपम किम, इन 5 भूतों का सूक्ष्म रूप क्या होता है, ये प्रश्न है। तो उत्तर दे रहे हैं, तन्मात्रम भूत कारणम, भूतों का जो कारण है, इन पंचमाभूतों का जो कारण है वो तन्मात्र है। तो इन भूतों का सूक्ष्म रूप क्या होगा, तन्मात्र होगा। तो कह रहे हैं तन्मात्रम भूत कारणम, अर्थात भूतानाम कारणम तन्मात्रम, इसका ये मतलब होता है। इन 5 भूतों का जो कारण होता है, इसका रॉ मेटीरियल जो होता है उसको तन्मात्र कहते हैं। तस्य एको अवयव परमाणु, तस्य का मतलब है उस भूत का एक अवयव परमाणु है। तस्य एको अवयव, उस परमाणु का, या नहीं उस भूत का, तस्य उस भूत का एक अवयव परमाणु होता है। और वो परमाणु कैसा होता है, सामान्य विशेषात्मा अयुत सिद्धावयव भेदानुगतः समुदायः। अच्छा, तस्य एको अवयव परमाणु, यहाँ तक स्पष्ट हो गया सबको। अगली बात कह रहे हैं, तो जो भूत होता है, जो भी भूत होता है वो सामान्य विशेषात्मा अयुत सिद्धावयव भेदानुगतः समुदायः, जो कि वो जो भूत है सामान्य और विशेष स्वरूपों से युक्त, अयुत सिद्धावयों से युक्त समुदाय वाला भूत होता है। सामान्य विशेष आत्मा का मतलब है स्वरूप, सामान्य स्वरूप, विशेष स्वरूप वाला, अयुत सिद्धावयव वाला, या अयुत सिद्धावयव भेदों से युक्त समुदाय होता है। सामान्य विशेष, यानी कोई भी भूत लेंगे उसमें सामान्य गुण भी होंगे, विशेष गुण भी होंगे। और वो भूत कैसा होगा, अयुत सिद्धावयव भेदानुगत होगा, यानी जिसके अवयवों को हम अलग नहीं किया जा सकता, ऐसा भूत होता है, ऐसा समुदाय होता है। इति एवं, इस प्रकार से सर्वतन्मात्राणि एतत् तृतीयम, सर्वतन्मात्राणि, सभी तन्मात्राएं ऐसी होती हैं,
सर्व तन्मात्राणि, सभी तन्मात्राएं इसी प्रकार के होंगे जिस तन्मात्रा में सामान्य गुण भी होगा, विशेष गुण भी होगा, और वो अयुत सिद्धावय वाला समुदाय वाला होगा। तो सर्व तन्मात्राणि, सभी तन्मात्राएं इसी प्रकार होंगे। एतत् तृतीयम, ये सूक्ष्म भूतों का तीसरा रूप है, जो कि तन्मात्रा, यानी पंचमहाभूतों का तीसरा रूप क्या है? तन्मात्रा है, अर्थात पंचमहाभूतों का कारण होता है वो। हाँ जी, यहाँ समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं आप। अथा किम एषाम सूक्ष्म रूपम, यहाँ पर बताया है इन भूतों का सूक्ष्म रूप क्या है, तो कहा तन्मात्रम, वो तन्मात्र होता है, जो कि भूत कारणम, जो कि भूत का वो कारण होता है तन्मात्र। तस्य, तस्य अर्थात तस्य भूतस्य, उस भूत का एको अवयव, एक अवयव परमाणु होता है। और वो जो भूत होता है वो सामान्य विशेषात्मा अयुत सिद्धावयव भेदानुगतः समुदाय, वो सामान्य गुणों और विशेष गुणों से युक्त, जिसके अवयव अलग नहीं किए जा सकते हैं, ऐसा समुदाय वाला भूत होता है। इति, इस प्रकार वो भूत है। एवं इस प्रकार से सर्व तन्मात्रानि, सभी तन्मात्राएं इसी प्रकार होंगे। एतत् तृतीयम रूपम, ये तीसरा रूप है भूत का। तो भूत का, पंचमा भूतों का तीसरा रूप क्या होता है? तन्मात्र होता है, ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, अब आप में से किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते तीसरे रूप में। हाँ जी, शेखर जी। जी स्वामी जी, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इसमें तन्मात्रा में विशेष गुण भी हैं और सामान्य गुण भी हैं, लेकिन उनको अलग नहीं किया जा सकता। देखिए, प्रत्येक वस्तु में सामान्य गुण भी होते हैं, विशेष गुण भी होते हैं, क्योंकि तन्मात्रा पृथ्वी भूत का गंध तन्मात्रा कारण है, ठीक है। जल का रस तन्मात्रा एक है। ऐसे ही सभी तन्मात्राओं को ले लीजिए, पांचों प्रकार के तन्मात्रा, वो सब तन्मात्राएं होते हुए भी एक जाति में भी आ सकते हैं, क्योंकि सामान्य गुण होंगे उसमें। और जब उनमें से एक विशेष गुण को लाएंगे तो जब गंध तन्मात्रा बोलेंगे तो विशेष गुण वाला बन जाएगा, ऐसा समझना। जो स्थूल द्रव्यों में समझते हैं ना, वो ही बातें उसके कारणों में भी जाकर के देखेंगे तो वही यही स्थिति आएगी। सामान्य विशेष गुण सब में पाए जाएंगे। जी जी, तो तन्मात्रा को हम जाति की तरह देख रहे हैं समझिए। हाँ जी। गंध को हम व्यक्ति विशेष गुण में देखते हैं। नहीं, गंध मत बोले, गंध तन्मात्रा बोलिए, क्योंकि हाँ, गंध बोलते हैं तो पंचमहाभूतों के जो गुण होते हैं, रूप रस गंध आदि, वो गंध माना जाएगा। पर यहाँ गंध तन्मात्रा एक द्रव्य, एक वस्तु है जो कि पृथ्वी तत्व का कारण है, वो पदार्थ है, वस्तु है। गंध तन्मात्रा अलग है और गंध अलग है। गंध तो क्वालिटी है और गंध तन्मात्रा मैटर है। जी, गंध तन्मात्रा कारण है पृथ्वी का। जी, रस तन्मात्रा कारण है जल का, रूप तन्मात्रा कारण है अग्नि का। ऐसा तो ये सारे तन्मात्रा अगर इकट्ठा कर दो तो एक जाति में आ जाएंगे, उसमें सामान्य गुण होंगे। सभी तन्मात्राएं इसलिए एक जाति के होंगे, लेकिन गंध तन्मात्रा बोलते हैं वो विशेष गुण हो जाएगा उसका, उस द्रव्य का, वो अलग हो जाएगा। और जो हम कह रहे हैं कि पृथ्वी का गुण गंध है, पृथ्वी में गंध गुण है। हाँ जी, वो क्वालिटी है, वो विशेषता है, वो एनर्जी है। गंध तन्मात्रा के कारण ही तो पृथ्वी में गंध गुण हुआ ना स्वामी जी। हाँ जी, उसमें कोई आपत्ति नहीं। देखिए, द्रव्य का एक नाम है गंध तन्मात्रा, नाम तो रखना है उस पदार्थ का, तो उसका नाम रखती है गंध तन्मात्रा, ठीक है। अब शेखर जी एक नाम है, अरे वो तो मनुष्य है ना, अरे मनुष्य हैं, लेकिन शेखर जी एक उनका नाम है, तो शेखर मनुष्य, ऐसे अनिल मनुष्य, ऐसा है, तो उनका नाम है ऐसा। ऐसे तन्मात्रा का कोई नाम रखना है तो गंध तन्मात्रा नाम रख दिया, ऐसा। इससे कंफ्यूज नहीं होना। गंध तन्मात्रा बोलते ही द्रव्य आ जाएगा और गंध बोलते ही गुण आ जाएगा, जो कि स्थूल भूतों का गुण है, ऐसा। वो विषय, गंध बोलते विषय आ जाएगा, गंध तन्मात्रा बोलते ही वो द्रव्य आ जाएगा, जो कि भूत का कारण है,
वो भी एक द्रव्य, ऐसा। जी 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 स्वामी। हाँ जी, तो समय पूरा हो गया, बाकी प्रश्न आप कल कर लीजिएगा। ओम शांति शांति शांति।